बहुत ज़्यादा एक्यूआई बढ़ जाता है दिवाली में पटाखों के कारण, और बहुत सारे रीज़न है उसके लिए। पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाया जाता था, जिसे अब बंद करवा दिया। प्रदूषण है, उससे बचने के लिए मैं यही हिदायत दूंगा कि अभी बाहर सैर करने से बचें और मास्क का प्रयोग करें थोड़ा। और जो जैसे कि जिनको एजमेटिक पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, कैंसरस पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में और कोई और बीमारी है चेस्ट से रिलेटेड, वो थोड़ा बाहर कम निकले। पोल्यूशन का जहाँ तक पूर्णतः निदान जो है अभी इसलिए नहीं हो पाया कि उसके लिए दोनों सरकारों को सामंजस्य बैठाकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामंजस्य के बाद ही ये संभव है कि दिल्ली से पोल्यूशन जड़ से मिट। हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 मोहल्ला क्लिनिक था। जो लोकल छोटे छोटे बीमारियों वाले लोग थे उनको जल्दी से ब्लड टेस्ट, जल्दी से उनको पैरासीटामोल या कोई भी दवा था उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ था कि भीड़ बचा और लोगों को भी सहायता मिला कि अपने घर के पास में ही सब चीज़ मिला। दिस इज़ गुड कॉन्सेप्ट। बट जो नॉन एक्टिव जो थे हमारे मोहल्ला क्लिनिक, जो बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें हमने खाली कर दिया है, जिनको रिलोकेट कर दिया है, अब वो वहाँ पे गाय भैंस बैठ रहा है, उसका फोटो डाल के विपक्ष बोल रहा है कि ये तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है वैसा है। तो ये मैं सक्सेस माने इसको मैं थोड़े ना बोलूँगा। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम योगदान उन्होंने अपने एक कह लीजिए कि युवा पीढ़ी के बाद के उम्र में ही दे दिया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स उनके नाम से छपे। दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के काम किए, चाहे कोरोना काल में लोगों को 1.5 लाख से अधिक मास्क का वितरण हो या कई जगह स्वास्थ्य के कैंप लगाने हो, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की बात हो। आप मेडिकल विंग सेक्रेटरी स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट में हैं और उसके बाद रोगी कल्याण समिति दिल्ली सरकार के सदस्य भी हैं। हमारे साथ है डॉक्टर CK अनिल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण ने अपना विकराल रूप धारण किया है, हर जगह AQI 500 के आसपास है, कई जगह 500 भी छू गया है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या निर्देश दिशा देना चाहेंगे आप? ये हमारे दिवाली में हर साल पिछले करीब 15-20 सालों से ये देखा गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूआई बढ़ जाता है दिवाली में पटाखों के कारण, और बहुत सारे रीज़न है उसके लिए। पंजाब में और हरियाणा में पराली जलाया जाता था, जिसे अब बंद करवा दिया गया है करीब। लेकिन फिर भी है कुछ हमारे यहाँ पुराने व्हीकल थे, उनसे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। और पोल्यूशन इतने ज़्यादा में तो पोल्यूशन अब जैसे जैसे पराली कम जलना हुआ और जैसे जैसे वायु की गुणवत्ता ठीक हुई तो थोड़ा अब एक्यूआई ठीक हो रहा है। और मैं कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय इसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देख रहा था कि कल लाहौर में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का प्रभाव था। तो इस तरह से जो प्रदूषण है उससे बचने के लिए मैं यही हिदायत दूंगा कि अभी बाहर सैर करने से बचें और मास्क का प्रयोग करें थोड़ा। और जो जैसे कि जिनको एजमेटिक पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, कैंसरस पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में और कोई और बीमारी है चेस्ट से रिलेटेड, वो थोड़ा बाहर कम निकले, घर में रहें और मास्क का प्रयोग करें, यही हिदायत। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी ने 2020 के अपने घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो लिखा था कि हम दिल्ली के वायु प्रदूषण को 3 गुना तक कम कर देंगे। कहाँ विफल रह गई दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल, या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला? जहाँ तक आम आदमी पार्टी के साथ शुरू में हम लोग वृक्षारोपण का बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किए, वृक्षारोपण कार्यक्रम। लेकिन पोल्यूशन का जहाँ तक पूर्णतः निदान जो है अभी इसलिए नहीं हो पाया कि उसके लिए दोनों सरकारों को सामंजस्य बैठाकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामंजस्य के बाद ही ये संभव है कि दिल्ली से पोल्यूशन जड़ से मिट सकता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ वायु पोल्यूशन नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, यहाँ जल प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। ये सारे को कंट्रोल करने के लिए पूरे नियम कानून से बना के सब चीज़ और ठीक करना होगा। पुराने व्हीकल को पूरे जड़ से हटाना होगा दिल्ली से, पूरे सघन वृक्षारोपण करना होगा। जो कच्चे कॉलोनियों में जहाँ कंस्ट्रक्शन के काम हो उस पर दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करना होगा कि आप इतने समय से इतने समय तक ही काम करें।
वेस्टेज प्रोडक्ट जो भी दिल्ली में आ रहे हैं उसको रोकना होगा, तभी संभव है कि ये, उसके लिए लोगों को भी आगे आने होगा। ऐसा नहीं कि केवल सरकार प्रयास करे या लोग खाना का जूठा का जो है पॉलीथीन फेंक दे रोड पे, गाय को खिलाए, पक्षियों को खिलाए, ठीक है, लेकिन इस तरह से फेंका रहता है, अंबार का अंबार कूड़ा फेंक देते हैं लोग, बाहर जा रहे हैं स्कूटी से कहीं से फेंक दिए रोड पे। नहीं, आपको भी जागृत होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कंट्री में जहाँ भी आप जाओ, एक बार मैं गया लंदन में, तो वहाँ पे रोड क्रॉस करते समय मेरे को नहीं पता था सिग्नल, तो ऐसे पार कर रहा था तो अचानक गाड़ी वाला रोक दिया। मैं सोचा कि ये क्यों रोक दिया गाड़ी, उन्होंने इसलिए सौरन नहीं दिया कि आराम से मैं रोड क्रॉस करूं, और मेरे पीछे पीछे तब तक वो आया जब तक कि मैं पार नहीं कर गया रोड। तो मेरे को लगा कि एक ऐसे नागरिक, जिम्मेवार नागरिक होना चाहिए। उन्होंने एक ध्वनि, अपना साउंड नहीं बजाया। तो इससे पता चलता है कि इंडियन आदमी तो तुरंत भर में वो करने लगा, हूँ करने लगेगा। मोहल्ला क्लिनिक पे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक हमने दिल्ली में देखा, आपने बताया कि कई तरह के प्रदूषण हैं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट आपने सत्येंद्र जैन जी के साथ बड़ा निकटतम काम किया है, विपक्ष बताता है कि मोहल्ला क्लिनिक एक फेल मॉडल है, इससे दिल्ली के लोगों को बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल नहीं पा रहा, बस ये एक तरीके से पैसा गमन करने का एक क्लिनिक है। और दूसरा, आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो असामाजिक तत्वों और जानवरों का अड्डा बन चुका है। जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था सर, दिल्ली देश का कैपिटल है, राजधानी है, तो सिर्फ यहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल है, पेशेंट कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा पेशेंट अब आ जाए, तो यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं या बाहरी लोग हैं, उनको एक साथ नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ कम पड़ जाएंगे, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल ही बहुत अच्छा रूप था, वो स्वरूप था और अच्छा सफल था। हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 मोहल्ला क्लिनिक था। जो लोकल छोटे छोटे बीमारियों वाले लोग थे, उनको जल्दी से ब्लड टेस्ट, जल्दी से उनको पैरासीटामोल या कोई भी दवा था उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ था कि भीड़ बचा और लोगों को भी सहायता मिला कि अपने घर के पास में ही सब चीज़ मिला। दिस इज गुड कॉन्सेप्ट। बट जो नॉन एक्टिव जो थे हमारे मोहल्ला क्लिनिक, जो बंद पड़े हुए हैं, जिन्हें हमने खाली कर दिया है, जिनको रिलोकेट कर दिया है, अब वो वहाँ पे गाय भैंस बैठ रहा है, उसका फोटो डाल के विपक्ष बोल रहा है कि ये तो मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है वैसा है। तो ये मैं सक्सेस, माने इसको मैं थोड़े ना बोलूँगा कि ये सही चीज़ है। और वो मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, वो इनएक्टिव फेज में बैठा हुआ मोहल्ला क्लिनिक को आप पूरे पब्लिक में दिखा रहे हैं कि देखो देखो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली, वो है ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक, सिर्फ बोर्ड है, बाकी तो खाली है। जाके देखिए असली मोहल्ला क्लिनिक का। मैंने भी बहुत सारे विजिट, नेपाल काठमांडू के मेयर मेरे दोस्त हैं, वो आए, उनको मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खूब खोज की, खुश हुआ। और काठमांडू में भी उन्होंने बनाने का निश्चय लिया कि मैं वहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक का डिजाइन दूंगा सारे नेपाली पब्लिक के लिए, एक अच्छा, दूसरे देश से जो आ रहे हैं वो सब सीख रहे हैं। हमारा तारीफ WHO कर चुका है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है। और ये केजरीवाल जी का विजन और हमारे माननीय सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी का रूप जो है दिल्ली को बदलने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के स्तर को अच्छा करने के लिए किया गया सार्थक प्रयास था, जो बहुत ही अच्छा है। आयुष्मान भारत योजना भी अगर दिल्ली में लागू हो जाती तो क्या दिल्ली वालों को और ज़्यादा मदद नहीं मिलती? मैं दिल्ली रोगी कल्याण समिति के मेंबर होने के नाते मेरे पास हर तरह के रोगी आते हैं, हर स्टेट से आते हैं। तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास और दिखाए अपना आयुष्मान कार्ड कि सर ऐसा ऐसा है। तो एक आए थे हमारे पास हाल फिलहाल में, उनके फादर को दरभंगा में कोई कैंसर सॉल्यूशन है उनको, तो उन्होंने वहाँ दिखाया तो उनको 6 हॉस्पिटल ही वैलिड था। वो 6 हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल थे जहाँ उसका ट्रीटमेंट ही नहीं था। तो वो कहे फिर कि अब क्या करें, आयुष्मान भारत का तो कार्ड मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो दिल्ली, हम कहे कि दिल्ली में आप रहते हो, यहाँ लाओ। फिर यहाँ लाए और यहाँ अपने दिल्ली सरकार से वो करा कर, रिक्वेस्ट करा के यहाँ अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज चल रहा अभी उनका। तो मैं उस मॉडल को अच्छा नहीं मानता कि सिर्फ लिमिटेड हॉस्पिटल दिया गया, वो भी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ सुविधा ही नहीं है। तो आयुष्मान भारत का तब मैं बहुत अच्छा से तारीफ करूँगा जब लोगों को फ़ायदा भी हो। मैं कोई योजना बना दूँ, खाली बोर्ड लगा दूँ, बड़ा बड़ा टीवी पे ऐड जलवा दूँ और लोगों को कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फायदे का सेंस में मैं सही मायने में जब अच्छे विचार से, अच्छे सोच और सकारात्मक सोच से काम करूंगा तो लोगों को काम को एकदम करके दिखाऊंगा, कर दो। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली के सुप्रसिद्ध इम्प्लांट सर्जन भी है, फेशियल एस्थेटिक सर्जन भी हैं।
दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप दिल्ली के लुटियंस जोन को छोड़ दे या दिल्ली के डीडीए एरिया को छोड़ दे, तो आउटर दिल्ली की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि फ्लोराइड वाला पानी घरों में आता है। और इम्प्लांट सर्जन होने के नाते या फेशियल स्टैटिक सर्जन होने के नाते जो फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं वो एक वाइट कलर की कोटिंग जमने लगती है। क्या लोगों को सलाह देंगे कि अपने दांतों को इस प्रदूषण में और इस तरह के पानी के बीच किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए? फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होने से हमारे दांत चौकी वाइट हो जाते हैं और इनामेल वीक हो जाते हैं। देखने में उसका एस्थेटिक वैल्यू कम लगता है। जैसे कोई कम उम्र का लड़का है, उसका दांत पूरा चौकी वाइट हो तो वो हंसेगा तो थोड़ा ऑड सा फील होगा, उसे गिल्टी फील होगी या सबके बीच में नहीं हंस पाएगा। तो उसके लिए या तो अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक से जो भी सलाह हो, उसका चिकित्सा है, उसका कोटिंग होता है या फिर एनामेल विनियरिंग क्राउनिंग होता है, वो करवाए। और जल्दी से जल्दी उसके लिए बहुत सारे फ्लोरिडेटेड पेस्ट है, उसे यूज करें। माउथ वॉश आ गया तो इस तरह से उसको अपना चिकित्सा सलाह उस पर अपने ऊपर वो दवा जो है सो जो भी है उसको अपना प्रयोग करे तो जल्दी ही ठीक हो सकता है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्रों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बढ़ा रहे हैं, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो या सरकारी अस्पतालों को बेहतर व्यवस्था देने की बात हो, कई प्राइवेट प्लेयर्स, कई प्राइवेट डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स या निजी क्लिनिक्स या निजी बड़े अस्पताल, इन सभी बदलावों के बाद भी आप लोग दिल्ली सरकार के साथ तटस्थ बने हुए हैं कि ये बेहतर है कार्य, या इससे निजी प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ दिक्कत भी है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में इतने ज़्यादा मरीज हैं, सब प्राइवेट वाले भी अच्छे से कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी भीड़ है, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा है और ये सबके लिए है कि माने मोहल्ला क्लिनिक में सबके लिए है, किसी भी स्टेट से आओ सबके लिए। ऐसा नहीं कि लिमिटेड है कि दिल्ली का होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं कि सबको आओ, सबको इलाज कराओ। प्राइवेट में भी जाओ तो कोई बात नहीं, प्राइवेट भी अच्छे से अच्छे, दिल्ली के तो देश के बड़े बड़े चिकित्सक बैठे हुए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जहाँ वर्ल्ड क्लास के लोग आ रहे हैं। अफगानिस्तान, अपने नेपाल, बर्मा, दूसरे कंट्री से, बहुत सारे कंट्री से हमारे यहाँ डेंटल के इतने सारे पेशेंट्स हैं। बाहर के कंट्री इतना कॉस्टली है डेंटल ट्रीटमेंट, कनाडा, यूएसए, नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं दिल्ली के, वो लोग आते हैं मेरे पास, कराते हैं अच्छे से इलाज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा इलाज है। अंतिम प्रश्न आपसे डॉक्टर साहब की फरिश्ते योजना दिल्ली सरकार ने एक शुरुआत की थी कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, उसे आप अस्पताल ले जाते हैं तो ले जाने वाले को भी एक आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप एज अ डॉक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स जो दूसरे निजी प्राइवेट प्लेयर्स है, वो उनके मन में इस तरह की योजना को लेकर कैसा है? वो अरविंद केजरीवाल को इस तरह की योजना के लिए साधुवाद देते हैं या अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि अगर किसी को ले आए उनको इलाज देना पड़ेगा, फिर पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा दिल्ली सरकार दे रही है और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा हूँ कि जो बचाए हैं उनको भी सम्मानित किया गया और पैसे, आर्थिक सहायता के अलावे भी उनको पुरस्कृत किया गया। उन्हें बोला गया कि आप इस कार्य के लिए, दिल्ली सरकार आपके इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रही है। तो ये तो सार्थक प्रयास है और लोगों के बीच में ऐसा सकारात्मक भावना जागृत होना चाहिए कि कोई अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी का दुर्घटना हो गया, वो तड़प रहा है दूसरी जगह, जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी बचाने इसलिए नहीं आता, उस पर पुलिस को सो जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो फरिश्ते योजना लाया, उसने कहा कि हम जो भी एक्सीडेंटल पेशेंट को बचाएगा, हॉस्पिटल में दाखिला दिलाएगा, उससे मैं पुरस्कृत। कितनी अच्छी बात है ये तो बहुत ही खूबसूरती है। मैं तो इसको बहुत भूरे भूरे प्रशंसा करता हूँ केजरीवाल जी को कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय और बहुत अच्छा योजना है और इसे लागू रहने दें और लोग भी इसको सहयोग करें, लोगों को जान बचाएं। कितना अच्छा काम है कि किसी को जान बचा रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। ये हमारे साथ थे डॉक्टर सीके अनिल जी और इन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं से कितना लाभ मिला है। इस प्रदूषण की अवस्था में, ये बढ़ते प्रदूषण के बीच आप अपने फेफड़ों को, दांतों को किस तरीके से बेहतर रखें। फिर अगले कार्यक्रम में किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।